हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑनलाइन क्लास दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। इस क्लास में आगे बढ़ने से पहले हम जो हमने चैप्टर पढ़ाए हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आगे बढ़ने में सहूलियत रहे। तो आज हम करेंगे नेताजी के चश्मे का रिवीजन। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें नेताजी दिखाए गए हैं। नेताजी, जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस। जब हम इनकी मूर्ति देखते हैं, इनका फ़ोटो देखते हैं, तो उस पर हमेशा चश्मा देखते हैं, फौजी वर्दी देखते हैं। और इस मूर्ति को देखते ही हमें याद आने लगता है, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे नारे, जब इन्होंने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए दिए थे। ये स्वतंत्रता सेनानी हैं और ये चैप्टर इन्हीं सुभाष चंद्र बोस के एक पार्ट यानी चश्मे से संबंधित है। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश, जिन्होंने इंदौर यानी मध्य प्रदेश में जन्म हुआ, पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की। इन्होंने कई कहानी संग्रह और उपन्यास भी लिखे और उसी में इन्होंने लिखा नेताजी का चश्मा। इस कहानी में कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को दर्शाया है, जो देश के निर्माण में अपने तरीके से सहयोग करते हैं। ये कहानी बताती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इस सहयोग में शामिल हैं। इसके बाद हम करेंगे पात्र परिचय। इसमें हैं हालदार साहब, जो एक भावुक व्यक्ति हैं और कंपनी के काम से जाते रहते हैं। पान वाला है, जो चौराहे पे एक पान की दुकान है। गांव की कहानी है, कस्बे की, और उस पान वाले का भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। कैप्टन, जिस पर ये पूरी कहानी केंद्रित है, जो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पे चश्मा लगाते हैं। मास्टर मोतीलाल, जिसने सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनाई और हाई स्कूल के ड्राइंग टीचर हैं। अब पाठ का सार। हालदार साहब, जो हर 15वें दिन कस्बे से गुजरते थे। कस्बा छोटा गांव, जहां पर एक स्कूल है लड़के को और लड़कियों का, सीमेंट का कारखाना है, 2 ओपन सिनेमा घर और नगर पालिका है, जो कभी कभार कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम करती रहती है। वहीं मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर एक प्रतिमा लगी हुई है, संगमरमर की प्रतिमा, मूर्ति, और वो है सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति, जो 2 फुट ऊंची है, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक है, सुंदर है। इसको थोड़ी सी खामियां या कमियां हैं, क्योंकि इसको कम बजट में जल्दी में बनाया गया है। शायद एक सरकारी स्कूल के ड्राइंग टीचर ने इस मूर्ति को बना दिया है जल्दी में। सुंदर तो है, परंतु इसमें जो बात खटकती है वो है नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति पर चश्मा पत्थर का ना होकर रियल है। उन्हें एक सचमुच का चश्मा चौड़ा काला फ्रेम वाला पहना दिया गया। हालदार साहब आए तो उन्होंने सोचा, अरे वाह, बड़ा अच्छा आइडिया है, मूर्ति पत्थर की और चश्मा रियल। उन्होंने सोचा कि ये तो बड़ी अजीब बात है, और जब वो दूसरी बार आए तो वो और आश्चर्यचकित रह गए। क्यों? क्योंकि पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था और अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा। उनकी जिज्ञासा बढ़ी, आखिर ये कौन करता है। और तीसरे दिन देखा तो फिर नया चश्मा। अब तो उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई। वो जिज्ञासा दबने लायक नहीं रही, और आखिर जब भी वो कस्बे में आते थे, एक पान की दुकान पर पान जरूर खाते थे। आज उन्होंने पान वाले से पूछ ही लिया। पान वाला एकदम खुशमिजाज स्वभाव का, मोटा, काला, लाल और काली बत्ती सी, हमेशा पान खाता रहता। पान थूक के बोला कि ये चश्मा कैप्टन चश्मे वाला लगाता है। क्या है कि बदलता कैसे रहता है कि कैप्टन चश्मे वाला जब इस पर चश्मा लगाता है तो किसी ग्राहक को अगर वो चश्मा पसंद आ जाए तो उस ग्राहक को दे देते हैं और उस पर दूसरा चश्मा लगा देते हैं, इसलिए ये बदलता रहता है।
अब उनका कौतूहल बढ़ गया कि इस पे चश्मा क्यों नहीं है। तो हो सकता है कि ड्राइंग टीचर मोतीलाल ने जब बनाया हो तो बनाना भूल गया हो, या कम बजट में बना नहीं हो, या बना हो और टूट गया हो। फिर उन्होंने बोला कैप्टन मतलब फौज में होगा कभी, या नेताजी का कोई साथी। पान वाला मुस्कुराया, बोला नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। हवलदार साहब को ये बात पसंद नहीं आई। एक देशभक्त को पागल कहना सही नहीं था, परंतु उन्होंने और कुछ पूछना उचित नहीं समझा। और जब पीछे देखा तो कैप्टन खुद चले आ रहे थे। एक मरियल कमज़ोर, हाथ में संदूकची यानी बॉक्स था, और हाथ में एक बांस पर टंगे हुए चश्मे जो तरह तरह के थे। पता चलता था कि चश्मा बेचते हैं। उनकी इस हालत को देख के उनके प्रति हवलदार साहब के मन में सम्मान और बढ़ गया। 2 साल तक ये क्रम चलता रहा। हवलदार साहब वहाँ से निकलते, पान की दुकान पे रुकते, जिज्ञासा से उस मूर्ति को देखते, उस पर बदला हुआ चश्मा देखते, और कैप्टन के प्रति मान और सम्मान का भाव उनके अंदर जागृत हो जाता था। क्योंकि कभी कोई चश्मा, कभी कांच वाला चश्मा, कभी गोको चश्मा, कभी, तो उनको बड़ा अच्छा लगता था। फिर एक बार ऐसा भी हुआ कि जब वो उस कस्बे से निकल रहे थे तो उस मूर्ति के चेहरे पर कोई चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, सारी दुकानें बंद थी, इसलिए उनकी जिज्ञासा मन में ही रह गई। परंतु जब अगली बार वहाँ से निकले तो पान वाले से पूछा कि इस पर चश्मा क्यों नहीं है। तो पान वाले ने कहा कि कैप्टन मर गया साहब। आज पान वाला उदास था और कुछ नहीं कह पाए। हवलदार साहब भी, वो भी भावुक हो उठे। परंतु उन्हें लगने लग गया कि कैसा समाज है जो देशभक्तों की मजाक बनाता है। ऐसे देशभक्तों की जिसमें किसी न किसी रूप में देशभक्ति है, उनका हमें सम्मान करना चाहिए, ना कि उनका मजाक बनाना चाहिए। परंतु अब वो उदास और भावुक थे। उन्होंने ड्राइवर से कहा, अगली बार जब हम यहाँ से गुजरें तो गाड़ी मत रोकना, हम मूर्ति नहीं देखेंगे, हम पान की दुकान पर रुक के पान भी नहीं खाएंगे। और ऐसा ही हुआ। जब उसके बाद वो 15वें दिन बाद उस कस्बे से गुजरे तो वो पान की दुकान पे भी नहीं रुके, परंतु मूर्ति के सामने से गुजरते हुए आदत के अनुसार बस ही उनकी नज़र उस मूर्ति पे पड़ गई। उन्होंने ड्राइवर को तुरंत कहा, रोको गाड़ी, और ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। और वो अटेंशन में जाके उस मूर्ति के सामने तेज तेज कदमों से खड़े जाके और टेंशन में खड़े हो गए। क्या हुआ था? उस मूर्ति पे सरकंडे का चश्मा था, लकड़ी और सीक का चश्मा जो बच्चे खेल में बनाते हैं। इसका मतलब क्या किसी बच्चे ने उस मूर्ति पर चश्मा लगा दिया? क्या बच्चे नहीं देख पाए सुभाष चंद्र बोस की बिना चश्मे की मूर्ति? उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। उन्हें लगा देशभक्ति कभी नहीं मर सकती। बड़ों में ही नहीं, बच्चों में भी देशभक्ति है। और ये सब कुछ देखकर वो भावुक हो उठे और उन्हें लगा कि अब किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति अपनी देशभक्ति दिखा सकता है, जैसे बच्चों ने दिखाई। इस चैप्टर का जब आप पढ़ेंगे ध्यान से तो हो सकता है कि किसी शब्द के अर्थ में आपको परेशानी हो, इसलिए शब्दार्थ हैं जो आप ध्यान से पढ़ें। शब्दार्थ में कस्बा जैसे बताया था, छोटा शहर, लागत जो मूर्ति पर खर्च लगा, ऊहो उलझन क्या करें क्या ना करें, शासनावधि शासन की अवधि, कम सीन कम उम्र का, सराहनीय प्रशंसा के योग्य, लक्षित करना देखना, कौतुक आश्चर्यचकित, दुर्दमनीय जिसको दबाया ना जा सके, जैसे हवलदार साहब की इच्छा जो वो दबा ना सके, जिज्ञासा, गिरा किधर उधर, ये वो क्षेत्रीय भाषा के शब्द है जिसमें घ्रा किधर उधर, आहत घायल, हृदय स्थली हृदय में विशेष स्थान रखने वाला, दरकार जरूरी, निष्कर्ष नतीजा, भूतपूर्व पहले का, खुशमिजाज जो पान वाला हमेशा रहता था खुश, कौतुक जिज्ञासा, हैरानी आश्चर्यचकित, प्रतिष्ठापित स्थापित किया गया, मरियल कमजोर, कौतूहल उत्सुकता जिज्ञासा, लागत खर्च जो पहले भी बता चुकी हूँ, पारदर्शी जिसके आर पार देखा जा सके, कत्था जो पान पे लगाया जाता है। तो ये था
आपके पाठ का रिवीजन, जिसमें आपको लेखक परिचय के साथ साथ मैंने आपको वापस पाठ दोहरा दिया है। अब आप इसे ध्यान से सुने और कोई भी आपकी परेशानी या प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे आप व्हाट्सएप पे पर्सनली पूछ सकते हैं। और अब ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, इसका रिवीजन कंप्लीट हुआ। अब आप इसका टेस्ट देंगे, तैयारी ज़रूर करें। धन्यवाद।